हेलो दोस्तों, A1 नौकरी पर आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे। जैसे दिया है, एक धनराशि ए बी सी के बीच क्रमशः 3, 2, 5 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, यदि सी का हिस्सा बी से 300 अधिक है तो ए को बी से कितने अधिक धनराशि मिलेगी। ठीक, देखते हैं। तो क्या दिया है, ए बी सी, ठीक है, इनका हिस्सा दिया है। ए का कितना है, 3 है, बी का 2 है, सी का 5 है। ठीक है, और कहा है सी का हिस्सा बी से कितना है, 300 अधिक है। ठीक, सी का हिस्सा बी से 300 अधिक है। देखते हैं यहाँ पे सी का हिस्सा कितना अधिक है। सी का हिस्सा बी से कितने अधिक है, यहाँ तो 3 अधिक है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है ये है 300। ठीक है, रुपए। तो 1 यूनिट का मान निकालो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 जीरो का 2 जीरो, तो 1 यूनिट का मान आया अपना 100 रुपये। ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछा है, ए को बी से कितने अधिक, ठीक है, धनराशि मिलेगी। यहाँ पे देखो, ए को बी से कितने अधिक मिल रही है, ए को बी से कितने अधिक मिल रही है, 1 यूनिट। और देखे थे 1 यूनिट का मान कितना है, 100। ठीक, 1 यूनिट का मान था कितना, 100। ठीक, 1 यूनिट का मान 100 से गुणा कर दो तो आ जाएगा ये कितना, 100 रुपये। ठीक, इजी था, तो ऑप्शन सी। आगे का देखते हैं। हाँ ठीक, थोड़ा बड़ा छोटा कर लेते। तो अगला क्वेश्चन है, 8 क्रमांगत विषम संख्याओं का औसत 28 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा। ठीक, ये भी सरल है। ठीक, ये औसत से पूछा है। ठीक, क्या दिया है, 8 क्रमांगत विषम, ठीक है, विषम संख्याओं का औसत कितना, 28 है। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, 28 क्या है इन लोग का औसत, और औसत हमेशा कहाँ होता है, बीच में। ठीक, औसत हमेशा कहाँ होता है, बीच वाले में। तो यहाँ पे बीच में तो 28 हो गया। ठीक, अब कितने हैं टोटल, 8 है। टोटल कितने हैं, 8 है। तो हम मान लेते हैं एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ होगा, और इसका एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। ठीक, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, और एक यहाँ। कितने हो गए टोटल, देखो औसत तो क्या होता है, बीच में। तो विषम संख्या बोला है, अब विषम हम ले लेते हैं यहाँ पे, कितना यहाँ पे हो जाएगा, मान के चलो 27। ठीक है, फिर एक विषम आ जाएगा 27 से पहले विषम 25, फिर 23, फिर 21। ठीक है, अब 28 नहीं ले सकते क्योंकि ये सम संख्या है। फिर 28 के बाद 29, फिर 31, फिर 33, फिर कितना होता है, 35। ठीक, आ गया 8। ठीक, विषम संख्या, और इनका औसत क्या है, 28 हो जाएगा। अब इसने क्या कहा है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का क्या योग कर लो आप। सबसे छोटी क्या हो गया, 21, सबसे बड़ी क्या हो गया, 35। ठीक, औसत क्या होता है, औसत जो बीच में होता है वो। ठीक है, और विषम संख्या बोला इसलिए 27 और 29 से शुरू किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21। ठीक है, प्लस कितना, ये छोटी और ये बड़ी। ठीक, दोनों का क्या बोला है, योग बोला है, दोनों को जोड़ दो, क्या आ गया, 6 और ये 5। तो अपना क्या आ गया आंसर, 57। ठीक, डी। अगला देखते हैं। अगला दिया है, ठीक, संख्या पद्धति से दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, नंबर दिया है 6, 4, 2, 8, ए, फिर 8, फिर 3, 9 से क्या है, विभाजित है। ठीक, ये नंबर जो है, ये नंबर 9 से विभाजित है। ठीक, तो ए का मान ज्ञात करें। ठीक, ए का मान ज्ञात करने को कहा है। तो यहाँ पे पहले लिख लो आप, नंबर क्या दिया है, 6, फिर 4, फिर 2, 8, फिर ए, फिर 8, फिर 3। तो यहाँ पे एक 9 का नियम होता है, 9 का नियम। ठीक, नियम क्या होता है, जैसे अंकों का योग 9
से या 9 के पहाड़े में आता हो तो वह 9 से ठीक विभाजित होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, अंकों का योग करो। ठीक, जैसे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, ठीक, जैसे 18 है, ठीक है, 18 है और 72 है, उनका योग कर दो। 1 और 8 कितना हो गया? 9, ठीक है। 7 और 2 कितना हो गया? 9। मतलब 72 9 के पहाड़े में आता है, 18 भी आता है, और अंकों का योग क्या हो रहा है? इसका 9 हो रहा है, इसका भी 9 हो रहा है। ऐसे ही आपको क्या दिया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक, रुको, ठीक, रहने दो। ठीक, क्या दिया है हमें? 6 दिया है। 6 को जोड़ो 4 से, फिर इसको 2 से, फिर प्लस 8, फिर प्लस a प्लस 8 प्लस 3, यहाँ ये 10 हो गया। 10 और 2 12, 12 8 20, 20 8 28, 28 और 3 कितना हो गया अपना? 31, अपना 31 हो गया। अब हम जानते हैं अगर 36 कर लें, ठीक है, 36 कर लें तो क्या हो जाएगा? 9 से विभाजित होगा, तो a की जगह डाल दो आप 5, तो 36 हो जाएगा। a बराबर 5 डाल देते हैं, तो क्या हो गया? ये 31 प्लस 6, ठीक, तो क्या आ गया? 36, और 36 9 से विभाजित है, ठीक। तो a बराबर क्या डाले हम लोग? 5 डाले, तो अपना क्या हो गया? a आंसर बराबर कितना? 5, ठीक। डी, अगला देखते हैं। आपको 9 का नियम यहाँ पे याद होना है, ठीक। 9 का नियम क्या है? अंकों का योग 9 से विभाजित, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्या दिया है? 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में, ठीक, एक उम्मीदवार जिसे डाले गए मतों का कुल कितना मिला है? 64% प्राप्त होते हैं, ठीक। वह 252 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, मतलब जीत जाता है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? ठीक, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, ये पूछा है। तो देखते हैं। तो उम्मीदवार को कितना मिलता है? 64%, ठीक। और उम्मीदवार को 64% मिलता है। और हम जानते हैं कि वोट कितना होता है? वोट तो टोटल होता है 100%। 100 में एक उम्मीदवार को कितना मिला? पहला को, ठीक है, 64%, ये पहला है, पहला उम्मीदवार, ठीक है। उम्मीदवार को 64% मिले, तो दूसरे को कितना मिलेगा? दूसरे को, ठीक है, दूसरे को मिलेगा 36, तभी तो दोनों को मिला के क्या होगा? 100% होगा, 64 प्लस 36। तो यहाँ पे दिख रहा है जो जीतने वाला है वो कितने मतों से जीता है? कितने मतों से जीता है? ये जीता है, ठीक, 28% से जीता है, 28%। देखिए 64 माइनस कितना? 36, क्या हो गया? 14 से गया 6, 8, और 5 से 2 गया कितना? 5 से 2 गया 5 नहीं 3, तो यहाँ 5 से 3 गया ना, तो ये हो गया 28, ठीक है। तो 28% से जीतने वाला उम्मीदवार जीता है। लेकिन कहा गया है हमें मतों में, ठीक है, मतों में कितना है? ये मतों में है 252, और हमारे परसेंटेज में ये है 28%, तो 252, ठीक है, ही कितना है? 28%। तो यहाँ पे देखो जो कट रहा है उसे काट देते, तो 1% का कितना आ जाएगा? 1%, 28 यहाँ गुणा में है, इस तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा, 252 बटे में कितना हो जाएगा? ये 28 हो जाएगा, ठीक। तो 28 ये कटेगा, कितने बार में कटेगा? या 14 से भी काट सकते हैं, 14 दूनी 28 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 एकम 14, 14 8 है 100, कितना हो गया? 12। तो 14 से कटा 2 बार में, और ये 28 बार में, हमारे 18 बार में। तो क्या मिला?
18/2 और ये भी कट जाएगा कितने 9 बार में। ठीक, तो क्या है हमारा, इसे थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। तो हमारा क्या मिला, 1% का वैल्यू कितना 9, तो कुल मतदान कितने किए हुए हैं 100%। तो 100% का क्या हो गया, इससे 100 का गुणा कर लो 1 को, यहाँ भी 100 से गुणा कर लो तो अपना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 900। ठीक है, तो ऑप्शन बी। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 50 है और उनका गुणनफल कितना है 225। दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए, या एलसीएम ज्ञात करना है हमें। तो पहले देखते हैं दो संख्याओं का योगफल कहा है। ठीक है, क्या कहा है, दो संख्याओं का योगफल। तो मान लेते हैं पहला, ठीक है, पहला संख्या ए है और दूसरा संख्या बी है। ठीक, पहला संख्या ए, दूसरा संख्या बी। तो क्या बोला है, ए प्लस बी का योगफल कितना है, ए प्लस बी का योगफल 50 कहा है। ठीक, और ए गुणा में बी कितना कहा है 525। तो हमें ऐसा संख्या देखना है जिनका योग, ठीक है, योग कितना है 50 है। ठीक है, और गुणन फल कितना है, गुणनफल कितना आए 525। तो आपको दिख रहा 25 का गुणा करेंगे 625 आएगा। अगर हम 35 और 15 का गुणा करते हैं, 35 गुणा में 15, ठीक है, 35 गुणा में कितना करते हैं यहाँ पे, 35 गुणा में 15, तो इन दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा, इन दोनों 15 पंचे 75, ठीक है, हासिल 7, 15 तिया 45, 45 7 कितना होता है 52। ठीक है, 52, तो कितना आता है हमारा 525 आ गया। तो क्या है ऐसा नंबर, 35 है और 15 है जिनका योग 50 है और गुणनफल कितना है, गुणनफल है 525। तो यही करते हैं। तो अब क्या बोला है, तो इनका एलसीएम बोला है, किसका एलसीएम। तो पहला संख्या क्या आ गया, ए आ गया अपना 35 और बी आ गया कितना 15। ठीक, अब एलसीएम बोला है, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, 35, ठीक है, फिर 15, ये लाइन खींच दो, एलसीएम निकल जाएगा, ये खींच दो ये, तो किससे जाएगा, पहले 5 से जाएगा कितने बार में, 5 7 35, 5 दिया 15, अब 7 से जाए अब 3 से, ठीक, 3 से जाएगा, 7 तो नहीं जाएगा, 3 जाएगा, फिर 7 आ गया। ठीक, एलसीएम नीचे में 1 आना चाहिए, इतना बार भाग देते हैं तो 1 आ गया सब। तो हमारा क्या आएगा एलसीएम, ठीक है, किसका 35 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा 5 गुणा में 3 गुणा में 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 105। ठीक, 105 क्या हो गया आंसर। ठीक, तो ऑप्शन बी। ठीक, अगला देखते हैं। तो अगला है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हम जानते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है अपना खरीदा गया, ठीक है, खरीदा गया, ठीक है, या कॉस्ट प्राइस या सीपी बोलते हैं। और विक्रय मूल्य को क्या करते हैं, क्या कहते हैं, बेचा हुआ, बेचा गया। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर हम बेच रहे हैं। तो यहाँ पे कहा है, ठीक है, 10 वस्तुओं का, ठीक है, ये वस्तु हो गया, 10 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य किसके बराबर है, 8 वस्तु के क्या है विक्रय के। ठीक है, 8 वस्तु के विक्रय के बराबर है। तो यहाँ पे क्या पता लग रहा है हमें, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 10 क्रय मूल्य को सीपी भी कह सकते हैं, कॉस्ट प्राइस, और 8 इसको विक्रय मूल्य को क्या एसपी, सेलिंग प्राइस। तो हमें दिख रहा है, ठीक, इसे क्या कर दो, एसपी और सीपी को एक तरफ लाओ, जैसे सीपी ये यहाँ पे गुणा में है, ठीक है, इसके साथ सीपी के नीचे में आ जाएगा भाग में,
ठीक, बराबर के इस पार आ जाता है तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। 8 यहाँ गुणा में है, 8 के नीचे 10 यहाँ गुणा में है, 8 के साथ क्या में हो जाएगा, भाग में। तो हमें मिला है, ठीक, CP का मान कितना है 8, SP का मान कितना है 10 है। ठीक, तो पूछा क्या गया है, लाभ प्रतिशत। अब दिख रहा है आपको लाभ क्या होता है, ठीक है, लाभ प्रतिशत, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य, ठीक है, गुणा में 100, क्रय मूल्य या CP। तो हम जानते हैं लाभ कितना है अपना, लाभ देख रहे हो आप, खरीद रहे हो कितना, खरीद रहे हो आप 8, ठीक है, खरीद रहे हो आप कितना 8 खरीद रहे हो, बेच रहे हो कितना है 10, तो लाभ कितने का हो रहा है 2 का। ठीक है, आप खरीद रहे हो 8, बेच रहे हो 10, ठीक है, लाभ कितने का हो रहा है, कितने का 2 का हो रहा है। ठीक है, 2 का क्या लाभ हो रहा है, लेकिन इसका परसेंट में चाहिए। तो 2 बटे में क्या आ जाएगा 8, ठीक है, CP गुणा में क्या आ जाएगा, गुणा में 100। ठीक है, इसको कर लेते हैं, ये कटा ये कटा, कितना 2 एकम 2, 2 चौक कितना होता है 8। तो अब क्या आ जाएगा 1/4 गुणा में 100। तो 4 के पहाड़े में 100 कितने बार में आएगा, या 4 से कितने बार में कटेगा, ये 25। तो हमारा क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर 25%। ठीक है, 25% क्या हो गया आंसर। तो ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है ए बी से 50% अधिक कुशल है। ठीक, बी समान कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। क्या दिया, ए बी से 50% अधिक है, अधिक कुशल है मतलब, ठीक, और बी समान कार्य को, ठीक है, जो ए कर पाता है उस कार्य को कितना 20 दिनों में पूरा करता है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। ठीक है, मतलब ये ए बी दोनों साथ में करते हैं कार्य, और वही कार्य को, ठीक है, बी कितने 20 दिन में करता है। तो इसे हम कर सकते हैं कैसे, अब मान लेते हैं, ठीक, ए है, ये बी है, ए कितना 100% कार्य करता है, तो बी 100% कार्य करता है, तो ए कितना कार्य करेगा 150% से। ठीक है, ये इसकी क्षमताएं हैं, क्षमता या स्पीड कह सकते हैं। ठीक है, क्षमता कितना आ जाएगा, क्षमता यहाँ पे कहा गया है जैसे 50। ठीक है, बी कितना करता है, बी जितना भी करता है उससे 50 अधिक कौन करता है, ए। तो आ गया हमारा, ठीक है, 100 करता है तो ये 50 अधिक 150 करेगा, तो यहाँ कट जाएगा परसेंट से परसेंट, 0 से 0। ठीक है, और कितना कटेगा 15 आ गया, 10 आ गया, 5 से कटेगा 2 बार में, और 5 से कटेगा 3 बार में। ठीक, हमारा क्या आया, ठीक, 3 और 2, ये क्या हो गई क्षमताएं होगी, क्षमता या स्पीड, स्पीड भी बोल सकते हो, स्पीड यानी जितना शक्ति से कार्य हो रहा है। ठीक है, मतलब ये ए 3 के पावर से कार्य करता है, बी 2 के पावर से। अब कहा गया है कितना 20 दिनों में। ठीक है, ए कितना दिनों में कार्य करता है 20 दिनों में, और कितना का स्पीड है 2 का, तो कुल कार्य क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कुल कार्य बराबर होता है क्षमता, ठीक है, गुणा में समय, ये आपको याद रखना है। ठीक, क्षमता गुणा में क्या समय, कुल कार्य बराबर। ठीक, इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। हाँ, ये तो क्षमता कितना है, तो क्षमता बी की क्षमता कितनी है 2। ठीक है, समय कितना लेता है 20 दिन। देखिए यहाँ पे कितना लिया है 20 दिन बी कार्य करने में लेता है, तो कुल कार्य आ जाएगा, तो कार्य क्या आ जाएगा अपना 2 गुणा में 20, ये कितना हो जाएगा 40। ये क्या हो गया कार्य। अब क्वेश्चन में क्या क्या है कहा है, तो ए बी एक साथ मिलके कार्य को करते हैं तो उस कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। ठीक है, ए बी द्वारा एक साथ काम किए जाने पर कितना समय लगेगा, यही पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे ए की क्षमता कितनी है 3, बी की क्षमता 2, यही निकाल लेते हैं। क्षमता क्या हो जाएगा ए और बी की 3 + 2 बराबर कितना
5। तो यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा, ए बी द्वारा, ठीक है, ए बी द्वारा कार्य या ए बी द्वारा समय, समय क्या हो जाएगा, समय बराबर कार्य बटे में कितना, क्षमता, ठीक है। कार्य है इनका 40 है, स्पीड कितना 5 का है, तो 5 से 40 कितने बार में कटेगा, 8। तो समय कितना लगेगा, समय 8 दिन, ठीक है। 8 दिन में क्या हो जाएगा, कार्य पूरा हो जाएगा। तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक। सी, आगे देखते हैं। तो आगे दिया है 110 मीटर और 100 मीटर लंबी 2 रेल गाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, ठीक है। मिलने के बाद वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है। ट्रेन वाला क्वेश्चन है, तो इसको कैसा करेंगे, तो हम जानते हैं दूरी, ठीक है, बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय, यही होता है, समय होता है, ठीक। तो यहाँ पे जब भी आपको, ठीक है, जब भी 2 ट्रेन, ठीक है, समांतर देगा, ठीक है, समांतर दे, तो क्या होगा, जो लंबाई होगा, लंबाई आपस में जुड़ जाएंगी, लंबाई दोनों की क्या हो जाएंगी, जुड़ेंगी, ठीक है, दोनों की जुड़ेगी, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। और चाल, चाल भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और चाल भी जुड़ेगी, ठीक है, लंबाई और चाल क्या हो जाएगी, जुड़ेगी, ठीक। तो यहाँ पे दिया है आपको 110 मीटर एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन ए है, और ट्रेन बी कितनी है, ये भी जुड़ जाएगी, ये है आपकी 100 मीटर, ठीक, 100 मीटर है, और चाल कितनी है 50, ठीक है, 50 है, और दूसरी की कितनी है 58, ठीक है, ये भी जुड़ जाएगी, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे गुणा में क्या आ जाएगा, समय हमारा निकल जाएगा। अब देखो 110 और 100 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 200, 200 कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ मीटर है और हमारा कितना है, किलोमीटर है, तो मीटर में, मीटर को किलोमीटर में या किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया 50 और ये 58 हो जाएगा 108, ठीक है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, गुणा में क्या है अपना समय, ठीक है। तो 18 से कितने बार में कटेगा, 6 बार में, तो हमारा क्या आ जाएगा 210 मीटर, ठीक है, या 210 मीटर, या मीटर को हटा दो क्योंकि यहाँ भी मीटर में हो गया, ठीक, मीटर और मीटर क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे 6 गुणा में 5, 18 तो कट गया, 6 गुणा में 5 गुणा में समय। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये गुणा में है, इसके नीचे आ जाएगा बराबर के इस पर भाग में, तो समय आ जाएगा हमारा 210 बटे में, ये इसके नीचे चले जाएगा, 6 गुणा में 5, ठीक है, 6 गुणा में 5 क्या होता है, ये 30 होता है। 0 से 0 कट गया और 3 से 21 कट गया, कितने बार में, 7 बार में। समय क्या आ जाएगा, 7 सेकेंड, ठीक है, तो 7 सेकेंड क्या हो जाएगा अपना आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही कोई ट्रेन एक खंभे को 24 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, ठीक है, ट्रेन वाला है ये। तो यहाँ पे, ठीक, हमें पता है दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुणा में समय, ठीक है, चाल गुणा में समय होती है। और जब भी ट्रेन, ठीक है, ट्रेन किसी खंभे को पार करती है, खंभे को पार करती है तो वह अपनी किसे दूरी को पार कर रही होती है, वह क्या अपनी दूरी को पार कर रही होती है, ये भी
याद रखना है, खंबे या कुएं भी क्या, आदमी, ठीक है, या व्यक्ति, खंबे या व्यक्ति भी हो सकता है, इसको अच्छे से लिख लेंगे, खंबे या व्यक्ति को, ठीक है। पार करती है तो क्या हो जाता है, अपनी दूरी को पार करती है, पार करती है तो दूरी में उसे गिनेंगे, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, ठीक है, गुणा में समय कितना है, 24, ठीक है, सेकेंड है। अब देखिए ये 36 किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो मीटर में कितना हो जाएगा, 5/18, ठीक है, मीटर में हो जाएगा, और 24, ठीक है, 18 एकम 18, 18 दूनी 24, तो क्या मिलेगा हमें, 2 गुणा में 5 गुणा में 24, इसे हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 10 गुणा में 24, तो ये हो जाएगा अपना कितना, 240 क्या, मीटर, ठीक, तो ऑप्शन बी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली कक्षाओं में।